किडनी रोगी के शरीर में किडनी रोग के साथ और भी बहुत सारे रोग होने लग जाते हैं, जैसे उसके पेट के अंदर गैस का बनना, खाने का अच्छे से ना पचना और उसका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कम काम करने लगता है। साथ में उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी, उसका बीपी हाई या बीपी लो रहने लग जाता है। ऐसे में किडनी पेशेंट बहुत सारी समस्याओं से घिर जाता है। आज हम कुछ अर्क के बारे में जानेंगे। ये अर्क आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को भी ठीक करेंगे, साथ में आपकी किडनी में चलने वाले इन्फ्लामेशन को भी रोकेंगे। साथ में आपके जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे उल्टी होना, कमजोरी होना और गैस बनना, कब्ज बनना, आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ा रहना, उन सब पे ये काम करेंगे। इन सब अर्क को लेने से पहले आपको कुछ बातों को जान लेना चाहिए। अर्क लेने का सही तरीका यही है कि जैसे कि आप कोई एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, मान लो आप कोई खाली पेट वाली एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो आपको उसको ले लेना है और आधे घंटे बाद ही आपको खाली पेट वाला अर्क लेना है और उसके 15 से 20 मिनट बाद आप खाना या अपना नाश्ता कर सकते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद वाला अर्क ले रहे हैं या आप कोई एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं जो आपको खाना खाने के बाद लेनी है, तो आप खाना खाने के बाद एलोपैथी मेडिसिन पहले ले लें और करीब आधे घंटे का गैप देने के बाद ही आप खाना खाने के बाद वाला अर्क ले सकते हैं। तो ऐसे करके ये अर्क जो है आप सही से लेंगे और ये आपके बॉडी पे काम भी करेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अर्क यूनानी होते हैं, अर्क आयुर्वेदिक होते हैं, अर्क ऐसे बनते हैं, अर्क वैसे बनते हैं। तो देखिए, अर्क जो भी होते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही तैयार किए जाते हैं। जैसे बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो जाती हैं, उनको कूट करके उनका पाउडर बना करके पानी मिला करके उनको बॉईल किया जाता है और जो उसका भाप होता है वो भाप स्टोर कर ली जाती है और वही अर्क होता है। और अर्क डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो दवाई होती है उसका प्रभाव आ जाता है और ये अच्छे से बॉडी के अंदर बहुत जल्दी काम करते हैं और बहुत ज़्यादा आराम भी देते हैं। साथ में किडनी पेशेंट को अपनी डाइट में भी बदलाव करने हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करे। तो चलिए अब हम जानेंगे एक एक करके अर्क के बारे में। आपको जो भी परेशानी है उसके हिसाब से आप ये वाला अर्क ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सर सारे लेने हैं। देखिए, जो भी आपको परेशानी है उसके हिसाब से आप उस अर्क का चुनाव करें। मैं आपको काफी अर्क बताने वाला हूं इस वीडियो में। जिस भी पेशेंट का खाना डाइजेस्ट नहीं होता सही से और जिसको पेट के अंदर गैस बनती है, कब्ज बनती है और पेट के अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ जलन सा हो रहा है या उसके पेट में मरोड़े सी हो रही हैं, तो ऐसे जो किडनी पेशेंट है उसको सौंफ का अर्क लेना चाहिए। सौंफ का अर्क आपको कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो सौंफ का अर्क आपको 20 ml लेना है सुबह खाली पेट। खाली पेट लेने के बाद आपको कुछ खाना है तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ही नाश्ता करना है। शाम को भी आपको खाली पेट ही इसको 20 ml ले लेना है और उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ही शाम का नाश्ता या खाना आप जो भी खाते हैं वो खाना है। अब हम बात करेंगे पित्त के बारे में। जो पित्त होता है वो होता है एसिड, और एसिड किडनी पेशेंट के शरीर में बहुत ज़्यादा बन रहा होता है क्योंकि उसकी किडनी सही से काम नहीं कर रही। उसके शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक तत्व हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो कि उसके शरीर में जमा हो रहे हैं। ऐसे में एसिड भी उसकी बॉडी में जमा हो रहा होता है क्योंकि उसको यूरिन से ये सब चीज़ें नहीं निकल पा रही होती हैं। तो ऐसे में आपको अजवाइन का अर्क लेना है। अजवाइन का अर्क भी आपको खाली पेट ही लेना है। कितना लेना है तो 20 ml लेना है सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट ही आप इसको लीजिए और 20 ml शाम को ही आपको खाली पेट लेना है अजवाइन का अर्क। तो अजवाइन का अर्क आपके एसिड पे काम करेगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। जिस भी किडनी पेशेंट का यूरिया बढ़ा हुआ रहता है, उसके शरीर के अंदर खुजली, इचिंग ये सब हो रही है, तो उसको ब्रह्मडंडी का अर्क लेना है। देखिए, ब्रह्मडंडी का अर्क जल्दी नहीं मिलता है, यह आपको काफ़ी शॉप पे पता करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लेना है इसको। और आप घर पे भी ब्रह्मडंडी का अर्क बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए, ब्रह्मडंडी का अर्क जो होता है वो यूरिया पे काम करता है। आपके ब्लड में से बढ़े हुए यूरिया को निकालता है, क्योंकि यूरिया जो होता है वो लीवर द्वारा बनाया जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं, तला भुना, मसालेदार, या हम ज़्यादा चाय पीते हैं या हम कुछ भी खाना खाते हैं, तो उससे यूरिया का निर्माण होता ही होता है और ये यूरिया बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप ब्रह्मडंडी का अर्क खाना खाने के बाद लें। कितना लेना है? 20 ml ब्रह्मडंडी का अर्क आपको सुबह खाना खाने के बाद लेना है। दोपहर में भी
20 ml खाना खाने के बाद लेना है और रात को भी आपको खाना खाने के बाद 20 ml लेना है। तो इससे आपका जो यूरिया लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा और आपको काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जिस भी किडनी रोगी का क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है तो वो क्या करे? देखिए, क्रेटनाइन जब बढ़ जाता है तो इसमें आपको बहुत सारे अर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि क्रेटनाइन खाली ऐसा नहीं है कि खाने से ही बन रहा है। क्रेटनाइन जो होता है वो आपकी मसल्स भी बनाती हैं, क्रेटनाइन आपका लीवर भी बनाता है, पूरी बॉडी से ही क्रेटनाइन जनरेट होता है। तो ये क्रेटनाइन बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और इसको आप अपने मल मूत्र और अपने पसीने के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। तो मल मूत्र अगर सही से आएगा तो ये आपके शरीर से कम होने लगेगा। किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करके इसको आपके पेशाब के जरिए बाहर निकाल पाएगी। तो ऐसे में आपको पुनर्नवा का अर्क लेना है, आपको गोखरू का अर्क लेना है और आपको मकोए का अर्क लेना है। ये तीनों अर्क आपको लेने हैं क्रेटनाइन बढ़ने पे। और इसको कैसे लेना है? तो खाना खाने के बाद आपको 20 ml पुनर्नवा का अर्क लेना है, 20 ml आपको गोखरू का अर्क लेना है और 20 ml आपको मकोए का अर्क लेना है। इन तीनों का इस्तेमाल आप एक साथ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही दोपहर में भी आपको इन तीनों अर्क का प्रयोग करना है खाना खाने के बाद, और रात में भी आपको पुनर्नवा का 20 ml अर्क, मकोए का 20 ml अर्क और गोखरू का 20 ml अर्क साथ में लेना है। तो इससे आपका क्रेटनाइन भी कम रहेगा। और भी बहुत सारे अर्क हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा वो कैसे आपके शरीर पे काम करेंगे। तो फ्रेंड, आशा करूंगा कि कुछ अर्क के बारे में आज आपको जानकारी मिली होगी और ये किन रोगों पे आपको लेने हैं आप ये भी समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।